नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय सोलंकी है। मैं एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और मुझे 25 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बेसिक जानकारी दी थी कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल। आज मेरा टॉपिक होगा कि कोलेस्ट्रॉल के क्या-क्या लक्षण होते हैं और इसके होने के क्या-क्या कारण हैं, यानी कि साइंस, सिम्पटम्स और कॉजेज़ पे मैं आज बात करूँगा। मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं एक-एक करके उनको आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आज की वीडियो सुनने के बाद आपको लगे कि ये आपके काम की है, तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है? थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला मेरा साइन सिम्पटम है कि सबसे पहली लाइन में जो मैं बोलना चाहूँगा कि देयर इज़ नो साइन सिम्पटम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का कोई भी साइन सिम्पटम्स होता ही नहीं है। एकमात्र एक ऐसी बीमारी है कोलेस्ट्रॉल, जिसका दुनिया में कोई साइन सिम्पटम्स अभी तक किसी ने नहीं बोला कि इसका कोई साइन सिम्पटम्स होता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपके लिए मदद करने के लिए लिख कर के मैंने पॉइंट्स बनवा रखे हैं, उनको मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। नंबर 1, जैसे किसी-किसी को, नॉट ऑलवेज़, मैं हमेशा बात करूँगा कि नॉट ऑलवेज़, किसी-किसी को येलो कलर का स्किन पे हल्का-सा स्किन उभर जाती है आँख के ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे अंदर की तरफ। एक छोटी-सी स्किन उभर के आ जाती है, उसको कहते हैं ज़ेंथेलाज़्मा, है ना? अब डॉक्टर लिखते हैं उसको कि ज़ेंथेलाज़्मा पॉज़िटिव है, तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लीजिए। कुछ लोग क्लिनिक में आते हैं और बोलते हैं कि यार मेरे को ना चलते समय थोड़ा साँस फूलता है या मेरी पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो हमें लगता है कि कई बार कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी इस तरह का होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप अपना प्लीज़ लिपिड प्रोफ़ाइल ज़रूर करवाइए अगली बार, है ना? तो हम उसको इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं कि भई अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लो। दूसरा पॉइंट है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप मान लो आप पहले नॉर्मल थे बिल्कुल, है ना? आप बिल्कुल नॉर्मल थे, धीरे-धीरे करके आपका वज़न बढ़ रहा है ना? अगर वज़न बढ़ रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि कहीं आप कोलेस्ट्रॉल के शिकार तो नहीं हो रहे। ये भी एक साइन सिम्पटम हो सकता है। तीसरा है, अगर आपको लेफ्ट साइड में चेस्ट में कभी-कभी पेन होना शुरू हो रहा है। पहले आप बिल्कुल नॉर्मल थे, अचानक आपको लगने लगा कि आपके ना लेफ्ट साइड में थोड़ा-थोड़ा पेन शुरू हो गया है। तो आप अपने घरवालों से भी बताते हो और कहते हो कि मेरे को ना कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है। तो आप तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएँ और 100% अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल एक बार चिकित्सक की देखरेख में ज़रूर करवाएँ कि कहीं आपको कोई एंजाइना वाला तो नहीं है, कोई अनस्टेबल एंजाइना या एंजाइना तो नहीं डेवलप हो रहा है, जो कि कोलेस्ट्रॉल का एक कारण होता है। तीसरा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। अगर कभी किसी को हार्ट अटैक और स्ट्रोक आया है ना? तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक करवाएँ अपना, है ना? घर में भी अगर किसी को आया है तो ये हेरिडिटरी भी होता है। अगर घर में किसी को फैमिली में भी आया हुआ है, मदर, फादर को, तो आप ये मान के चलिए कि ये हेरिडिटरी भी होता है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपके पेरेंट्स को, नाना-नानी को, दादा-दादी को हाइपरलिपिडेमिया की शिकायत थी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था, उनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक की कंडीशन रही है, इस तरह की बीमारियों से वो ग्रसित रहे हैं, लंबी दवाइयाँ उनकी चली हैं, तो प्लीज़ आपसे मेरी गुज़ारिश रहेगी कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बीच-बीच में ध्यान रखिए। और मैं ये चाहूँगा कि हर 18 महीने पे एक आदमी को, अगर अगर वो 30 साल से ऊपर है, तो हर 30 साल के बाद 18 महीने पे एक आदमी को अपना करवाना चाहिए, अगर वो नॉर्मल भी है तब भी। ये सिर्फ़ ये देखने के लिए कि कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। तीसरा, कभी-कभी आदमियों में ख़ास तौर से इम्पोटेंसी के शिकार हो जाते हैं लोग, है ना? जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो डेफ़िनेटली धमनियों में जमने के कारण इम्पोटेंसी हो जाती है। तो जहाँ जितनी ब्लड सर्कुलेशन पहुँचनी चाहिए जब नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ पे इम्पोटेंसी होने के चांसेस भी हो जाते हैं। कभी डिज़ीनेस भी हो सकती है, कभी-कभी समटाइम्स स्लर्ड स्पीच भी हो सकती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ये कुछ कॉमन से साइन सिम्पटम्स थे। वैसे मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल का कोई भी साइन सिम्पटम्स नहीं होता है, लेकिन ये कुछ कारण थे जिनसे हम ये पेशेंट्स को अवगत करा सकते हैं कि कहीं आप कोलेस्ट्रॉल के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। उसमें से ये कुछ-कुछ मैंने आपको साइन सिम्पटम्स बताए। अब आते हैं हम कारणों पे कि अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण क्या-क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है ऐज। ऐज फैक्टर है। जब औसत आयु 100 साल ईयर्स थी, 100 साल थी, तो हम लोग मानते थे कि 40-45 के बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। लेकिन आज इस 21वीं सदी में और लाइफ़स्टाइल की वजह से हम लोगों की जो औसत आयु है वो 60 से 70 साल के बीच में रह गई है। तो ऐसे में मैं गुज़ारिश करूँगा सभी से कि 30 साल के बाद जो व्यक्ति 30 साल का है या 30 साल को क्रॉस कर चुका है, वो 100% 18 महीने पे अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराएँ, क्योंकि ये बढ़ती हुई एज में एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। दूसरा कारण है अल्कोहल कंज्यूम। बहुत आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, पार्टियाँ चल रही हैं, शादियाँ चल रही हैं, है ना? एवरीबॉडी, हर तीसरा बंदा, चौथा बंदा, 3 में से 2 बंदे ऐसे निकलेंगे जो अल्कोहल का कंज्यूम कर ही रहे हैं। अगर आप भी इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं कंज्यूम, जिसको अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल साल भर में कम से कम एक बार ज़रूर करवाइए। कहीं आपको कोई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत तो नहीं है, कहीं हाइपरलिपिडेमिया के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, और अगर हैं तो उसका 100% इलाज भी होता है। आयुर्वेद चिकित्सा में 100% कोलेस्ट्रॉल का इलाज है। अगर एक जिसको प्रकृति का ज्ञान है, जिसको त्रिदिशों का ज्ञान है, ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाएँगे
तो 100% आपकी हाइपरलिपिडीमिया यानी कि बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को वो ना सिर्फ कम करेगा, बल्कि आपकी कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहे उपद्रवों को भी वो शांत करने में आपकी पूरी मदद करेगा, क्योंकि आयुर्वेद की दवाइयाँ इसमें बहुत कारगर है। ऐसा मैं 25 साल से अपने पेशेंट्स के साथ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा आता है डाइट। हम लोग ना बहुत जंक फूड खाते हैं आज की तारीख में। जब देखो जब जंक फूड खाते हैं, कभी कोलेस्ट्रॉल, कभी एकदम से अचानक कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जंक फूड में भी किस तरह का खाना खाते हैं हमें अच्छी तरह से पता है। कभी पेस्ट्री ले रहे हैं, कभी ऑयली खाना खा रहे हैं, कभी मतलब तेल चिकनाई की चीज़ें, समोसे खा रहे हैं, कभी पकौड़े खा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हमारी बहुत हैं। और मैंने एक वीडियो में अपने में बताया भी है कि आज की तारीख में बाहर जितना भी खाना बन रहा है, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर होटल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी होटल को क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन यूजुअली 99.9% वो ऐसे तेलों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो डेफिनेटली वो सैचुरेटेड फैट्स आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे, 100% मेरी गारंटी है। तो ऐसी चीज़ों का सेवन आप कम से कम करें, अपने खान पान के बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपको तेल ही यूज़ करना है तो सरसों का तेल यूज़ करें, तो उसमें ज़्यादा आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं और वो आपको फ़ायदा भी करेगा। तीसरा आता है इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। इनएक्टिव लाइफ स्टाइल में आज की तारीख में आदमी बिल्कुल लिथार्जिक हो गया, बिकॉज उसका जॉब इस तरह का है, उसका व्यापार इस तरह का है, उसका कामकाज इस तरह का है कि वो सुबह से शाम तक भाग दौड़ में बहुत बिजी है। ना तो वो मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज कर पा रहा है, ना वो मॉर्निंग में कहीं घूमने जा पा रहा है, और ना ही वो योगा कर रहा है ना। उस तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि वो हमेशा गाड़ी या स्कूटर पे ही चलता है। वो कभी मार्केट में भी पैदल जाना चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो आज की तारीख में मजबूरी हो या जरूरी हो, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मजबूरी और जरूरी आपकी बीमारी का कारण जरूर बन रही है। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आप प्लीज़ इसको अगर सुधार लेते हैं तो डेफिनेटली ये कारण खत्म हो सकता है। अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव है, बहुत इनएक्टिव है हम लोग। सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं और सारा काम अपना लैपटॉप पे और फ़ोन पे उनका मैक्सिमम हो रहा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, मेरे ही परिवार के कुछ लोग हैं, मैंने उनको टोका भी है कई बार, बच्चे हैं छोटे छोटे अभी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्या कर रहे हो बेटा या बेटी, जो जो भी वर्क कर रहा होता है, तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे अंकल, हमारा तो होम बेस्ड आजकल जॉब चल रहा है और हम तो घर पे ही रह करके सारा काम करते हैं। तो उनकी जॉब भी इस तरह की हो गई है कि उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। वो अपने सोफे पे बैठे घर के पास, घर के अंदर ही, और वहीं से वो सारा का सारा अपना लैपटॉप पे सारा काम कर रहे हैं, और वो सारा काम उनके फ़ोन पे हो रहा है, और उनको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी मदर या शादीशुदा है तो उनकी वाइफ या उनके बच्चे उनको इतना आराम तलब बना रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। और वो अब इस इनएक्टिव लाइफ स्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं 100% कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब आता है जेंडर। तो वैसे तो इसमें कोई कॉमन नहीं है कि कोई मेल या फीमेल में किस में होगा, लेकिन फिर भी बहुतायत में अगर पाया गया है तो ये मेल में ज़्यादा पाया जाता है। बिकॉज लेडीज़ में मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ काम के बहाने को, कुछ ना कुछ घर से निकलना, इधर उधर करना, उनका इतना ज़्यादा लिथार्जिक इनएक्टिव इतनी लेडीज़ घर में नहीं पाई जाती है, लेकिन जितना एक मैन कर सकता है अपने आप को लिथार्जिक और इनएक्टिव, तो इसलिए लेडीज़ में ये कम पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर मैंने आदमियों में ही देखा है। एक होता है हेरिडिटरी। अगर किसी के व्यक्ति के घर में उसके दादा दादी, उसके माता पिता या उसके नाना नानी को इस तरह की कोलेस्ट्रॉल की कोई शिकायत पहले रही है, या उन्होंने कोई लंबी दवाई खाई है इस कोलेस्ट्रॉल को लेकर के, हाइपरलिपिडीमिया की शिकार रहे हैं वो, तो डेफिनेटली आपको अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हेरिडिटरी है। आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो सकती है। अब आते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस के ऊपर, जिसमें डायबिटीज़ बड़ा कॉमन है, आपको पता है, जिसमें लिवर डिजीज़ बड़ा कॉमन है, जिसमें किडनी डिजीज़ बड़ा कॉमन है, और हाइपोथायराइडिज्म बड़ा कॉमन है। अगर ये 4 चीज़ें आपको हैं तो आप डेफिनेटली अपने कोलेस्ट्रॉल को भी जांच करके रखिए। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी बढ़ सकता है। ये चीज़ें, ये जो मेडिकल कंडीशन मैंने आपको बताई, डायबिटीज़, लिवर डिसऑर्डर्स, किडनी डिजीज़ सारी की सारी, और हाइपोथायराइडिज्म, ये 100% आपको कोलेस्ट्रॉल का शिकार बना सकती हैं। तो आपको अवेयर रहना है कि अपने लाइफ स्टाइल पे, आपकी एक्टिवनेस पे, योगा पे, एक्सरसाइज पे बहुत जोर देना है आपने। अदरवाइज ये तभी हम लोग बोल देते हैं डायबिटीज़ है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, भैया आप मॉर्निंग वॉक जरूर करिए, क्योंकि एक बीमारी तो हो ही गई, अब कहीं अगर दूसरी भी हो जाएगी तो वो सोने पे सुहागा होने वाला है फिर, है ना। फिर आप बहुत और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे और आपको संभालना मुश्किल होगा अपनी बीमारियों को। वैसे ही डायबिटीज़ के दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, है ना। ये टॉपिक आज मैं नहीं छेड़ूंगा, उसको मैं फिर बाद में बताऊंगा। इसके अलावा होती है आपकी ओबेसिटी। ये बहुत बड़ा कारण है। पहले आपका कोलेस्ट्रॉल हो सकता है बिल्कुल भी ना हो, लेकिन जब आपने देखा कि मैं जैसे जैसे मेरा फैट बढ़ रहा है, जैसे वैसे मेरा वजन बढ़ रहा है, और वजन बढ़ता है आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वजन बढ़ रहा है आपके जंक फूड खाने की वजह से, वजन बढ़ रहा है आपके कोल्ड ड्रिंक पीने से, वजन बढ़ रहा है आपको अनटशेंट जूसेस पीने से, है ना। बहुत से लोग
जो कई तरह के जूस चल रहे हैं मार्केट में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसमें इतने केमिकल्स पाए जाते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं तो जूस पीता हूँ, ये बहुत मेरे लिए फायदेमंद है। मैं कहता हूँ डियर फ्रेंड्स, बाहर का जूस बिल्कुल मत पीजिए। अगर आपको घर पे भी पीना है तो जूस की जगह वो फ्रूट खा लीजिए, जिसमें उसके फाइबर भी जाएंगे और फ्रूट का रस भी हो जा रहा है। अदरवाइज वो जूस भी आपको नुकसान करता है, चाहे वो फ्रेश फ्रूट का ही जूस का ना हो। फ्रेश फ्रूट के जूस में भी वो बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको लगेंगी ही लगेंगी, तो उसको भी आप प्लीज अवॉइड कर सकते हैं। अब आती है स्मोकिंग। बहुत से लोग कहते हैं ये तो इसमें तो धुआं है, इसमें टोबैको है, इससे क्या लेना देना है किसी कोलेस्ट्रॉल का। मैं 25 साल के एक्सपीरियंस में कई ऐसे लोगों को देख चुका हूं जिनको स्मोकिंग की वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल दवाइयों के बाद भी कई बार नीचे नहीं आ पाता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो तो स्मोकर, बहुत चेन स्मोकर है बंदा, बहुत ज्यादा स्मोक करता है। तो धीरे धीरे जब हमने उसकी स्मोकिंग की आदत को छुड़वाया, तब जाकर के हमने पाया कि हमारी मेडिसिन का असर उस पर बहुत अच्छा और बहुत तेजी से देखने को मिलता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं कि अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज वो स्मोकिंग ना करें, और अगर करते हैं तो अपने कोलेस्ट्रॉल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये भी उसमें से एक कारण बन सकता है। और आता है स्ट्रेस। आज की तारीख में मैं ये नहीं कहूंगा कि किसकी जिंदगी में स्ट्रेस है और किसकी में नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज स्ट्रेसफुल। कुछ लोगों को व्यापार का स्ट्रेस है, कुछ लोगों को जॉब का स्ट्रेस है, कुछ लोगों को फैमिली का स्ट्रेस है, और कुछ लोगों को सिर्फ ये स्ट्रेस है कि अल्टीमेटली मैं पैदा तो हो गया हूं, मैं करूं क्या, जॉबलेस, यानी कि उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो ये भी सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है। तो ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेस है तो पहले तो उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए योगा, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं आप, जिससे आपको कम से कम, या फिर आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेद के रसायन आते हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीजें बनी हुई हैं आयुर्वेद में, बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां बनी हुई हैं जो आपके स्ट्रेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। लेकिन वो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही लें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो स्ट्रेस भी अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई व्यक्ति, आपको लगता है कि मैं स्ट्रेस में हूं, तो वो उसके कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का कारण हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो प्लीज आप भी अवेयर हो जाइए, और आपको भी अपना कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाना बहुत जरूरी है। तो ये थे आज के मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी कि कोलेस्ट्रॉल की क्या क्या साइन सिम्टम्स और क्या क्या उसके कॉजेज होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोलेस्ट्रॉल एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें इसका कोई क्लियर कट साइन सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ चीजें बताई हैं जो आपको काफी मदद करेंगी। थैंक यू।